गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में अपन क्या है कि लाइनक्स कैसे बना, लाइनक्स का इतिहास क्या है, लाइनक्स को कैसे काम करता है। तो आज अपन वही देखते हैं और इस पर आप ठीक है फर्स्ट यूनिट से आपका तो पहला हमारे पास है। देखिए लाइनक्स जो आपका है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनका सोर्स कोड भी नेट पे अवेलेबल होता है और उनमें आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो लाइनक्स एक क्या है, एक लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके पास विंडोज़ है, एप्पल का मैकिन्टोश है, ठीक है, गूगल का एंड्रॉयड है, वैसी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो क्लियर हो गया, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनक्स जो हमारे पास, अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स का इतिहास क्या है। तो लाइनक्स का जो इतिहास है वो लाइनक्स के आपके टॉबल्स एक 1991 में इसने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। लाइनक्स जो इसने डेवलप किया था 1901 स्टूडेंट्स था, इसने अपने एक प्रोजेक्ट्स के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए कैंडल को डेवलप कर रहा था। किसको डेवलप कर रहा था, अभी मैं बताऊंगा कैंडल भी क्या होता है। एक कैंडल को डेवलप कर रहा था जो, और वो क्या था, हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने की। तो ये एक आपने क्या किया, इसने डेवलप किया था। ठीक है, तो लाइनक्स जो हमारे पास है, लाइनक्स फास्टेस्ट कैसा फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होता है, मेजर हार्डवेयर के लिए यूज होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो देखिए आर्किटेक्चर्स है वो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, यूजर यूटिलिटीज, कंप्यूटर कंपाइलर्स, सिस्टम लाइब्रेरीज, कर्नल्स, कर्नल मॉड्यूल्स, उसके बाद हमारे पास सीपीयू, रैम और हार्डवेयर। ये और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्या क्या है आपके पास, देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं जो सिस्टम के लिए यूजफुल होते हैं, यूजर प्रोसेस यानी यूजर की जो प्रोसेस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए, यूजर यूटिलिटी यानी यूजर की हेल्प के लिए, कंपाइलर्स होते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज होते हैं, कर्नल्स होते हैं, कर्नल के मॉड्यूल्स होते हैं, नीचे सीपीयू, रैम और आईओ डिवाइसेस होते हैं। ये हमारा किसका है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, आर्किटेक्चर्स है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर, अब इसी में हम नीचे आते हैं। तो ये किसने डेवलप किया था, लाइनक्स टॉर्वल्स ने 1991 में डेवलप किया था। क्लियर, यूनिसॉफ्ट ने अपने कर्नल प्रोजेक्ट के लिए इसने डिजाइन किया था। अब देखिए लाइनक्स का कर्नल क्या होता है। कर्नल आपका क्या होता है, मैं आपको पहले बता चाह, हार्ड ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा कर्नल आपका क्या होता है जो कम्युनिकेशंस कराता है हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस के बीच में, जो कम्युनिकेशंस का काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। कर्नल देखिए हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर। तो अगर हम जो कोई सेल पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, यूजर एंड पे काम कर रहे हैं, थ्री पे काम कर रहे हैं, अब जो भी हम कमांड पास करें वो किसके थ्रू पास करेंगे, सेल। सेल किसको ट्रांसफर करेगा, कर्नल को ट्रांसफर करेगा। कर्नल किसको ट्रांसफर करेगा, हार्डवेयर को ट्रांसफर करेगा। इसी में रिजल्ट वापस मिलेगा। हार्डवेयर किसको ट्रांसफर करेगा, कर्नल। कर्नल किसको देगा, सेल। सेल के बाद किसके पास आएगा, यूजर के पास यानी एप्लीकेशंस के पास। तो कर्नल क्या है, कर्नल एक ऐसा काम करता है, पार्ट ऑफ यानी जो कम्युनिकेशंस कराता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, जो कम्युनिकेशंस का काम करता है वो हमारा क्या करता है, कर्नल करता है। ठीक है, कर्नल की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो रिसोर्सेज को सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, आईओ ऑपरेशंस को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ये सारे काम हमारा कौन करता है, कर्नल्स करता है। तो देखिए कर्नल्स के हमारे पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइस मैनेजमेंट यानी डिवाइस को मैनेजमेंट यानी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उन डिवाइसेस को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो भी हमारा कौन करता है, कर्नल करता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, 4 ऑपरेशंस ऑफ यानी कर्नल किस मेमोरी में डेटा स्टोर है, किस मेमोरी का अनयूज्ड मेमोरी खाली करना है, क्या करना है, वर्चुअल मेमोरीज के एड्रेस क्या है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी हमारा कौन करता है, कर्नल करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट यानी सीपीयू की शेड्यूलिंग यानी पॉइंटर प्रोसेस हैंडलिंग, यानी प्रोसेस को किसको असाइन करना है, कब देना है, क्या करना है, सिक्योरिटी ऑनरशिप क्या है। तो ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी हमारा कौन करता है, कर्नल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है, हमारा कर्नल करता है। हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स यानी जो कर्नल होता है वो सिस्टम कॉल्स को भी क्या करता है, हैंडल करता है, उनकी क्वेरीज को हैंडल करता है, उनके टास्क को हैंडल करने का काम भी हमारा कौन करता है, कर्नल करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरीज
सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है, जो कर्नल्स से यानी जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को हेल्प करने के लिए जो एक्सेस यानी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें सारे प्रोग्राम्स आपके बिल्टन्स रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज कहलाते हैं। जैसे नॉन एज हम सिस्टम GNU जो सी लाइब्रेरीज है, ये हमारी कौन सी लाइब्रेरीज है, सिस्टम लाइब्रेरीज है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सिस्टम टूल्स होते हैं। सिस्टम टूल्स वगैरह में जैसे हमारे पास डायरेक्टरी फाइल्स नेम, डायरेक्टरी लोकेशंस, ये कि फ्री स्पेस है अवेलेबल है या कुछ नहीं, किसको पब्लिश करना है, तो ये हमारे जो जितने भी हमारे पास सपोर्ट करते हैं यूटिलिटी जो टूल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम टूल्स कहलाते हैं। डेवलपमेंट टूल्स यानी जिन पे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ओएस को डेवलपमेंट करते हैं, वो हमारे एंड यूजर्स में हम लोग आते हैं, जो हम लोग काम करते हैं हम लोग कौन से, एंड यूजर्स हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या आता है, लाइनक्स। भाई यूज ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स को हम क्यों यूज करते हैं, लाइनक्स को यूज करने का देखिए हमारे पास तरीका क्यों, लाइनक्स को हम कैसे यूज करते हैं, लाइनक्स में यूज करने का हमारे पास जो पर्पस क्या है। तो देखिए लाइनक्स हमारे पास देखिए यूज करने के हमारे पास कई फीचर्स हैं जिसके कारण लाइनक्स को हम यूज करते हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहला बात ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये डायग्राम समझिए। एक तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन फास्ट परफॉर्मेंस, यानी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फास्ट परफॉर्मेंस है। दूसरा हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर हैं, उनमें वायरस अटैक करते हैं, स्लो डाउन कैसेस होते हैं, कॉस्टली रिपेयर उनकी क्या होती है, कॉस्टली रिपेयर होती है। इसलिए इन अदर सॉफ्टवेयर की कंपेरिजन हम किसको यूज करते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं। फ्री और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, हमने आपको पहले बताया कि कंपाइल्ड फॉर्म यानी सोर्स कोड रन हैज थ्रू प्रोग्राम कॉल्ड, यानी जो प्रोग्राम आपको कंपाइल यानी पहले से मिल जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, और जो भी आप उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, फॉर पीपल बाय द पीपल, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज फॉर द पीपल और बाय द पीपल, यानी यूजर के द्वारा बनाएंगे, यूजर के द्वारा इसको अपन क्या करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है सिक्योर्ड। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। इसमें 3 लेवल की सिक्योरिटीज होती है जिनको अपन क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, यानी फाइल लेवल की सिक्योरिटी, लॉगिन लेवल की सिक्योरिटी। ठीक है, आप फाइल को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड, एक्सेस लेवल प्रोवाइड करा सकता है। यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा क्या है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सूज फॉर डेवलपमेंट, आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे C++, जावा, पाइथन, रूबी, आप इनकी फैसिलिटीज है, इनसे आप किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। वेस स्क्रिप्टिंग यानी वेस सेल की स्क्रिप्टिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। क्लियर। फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके मोस्टली जो फीचर्स हैं या आपको सपोर्ट द वेरियस कस्टमाइज ऑप्शंस हैं, लैपटॉप पे डाल सकते हैं, डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं, सुपर कंप्यूटर पर सर्वर एप्लीकेशंस प्रोवाइड है, यानी आपको इसको फ्लेक्सिबल इन कस्टमाइज इसको आप कर सकते। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे फेडोरा है, डेनविन है, लाइनक्स मिंट है, ये आपके उबंटू है, ये लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, काली लाइनक्स है, ये लाइनक्स के सारे क्या हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए हमारे पास एडवांटेज हैं, पेन सोर्स, सिक्योरिटी, फ्री, लाइट वेटेड, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टवेयर अपडेट, डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। अब देखिए ये सारे, और लाइव CD, USB, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सूटेबल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक, प्राइवेसी, नेटवर्किंग, कंपेबिलिटी, इंस्टॉलेशंस, ठीक है, मल्टी डेस्कटॉप सपोर्ट, मल्टीटास्किंग। ठीक है, ये जितने भी आप चलते जाएंगे, ये सारे जितने भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये सारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इनको हम, जैसे पहला हमारे पेन सोर्स, पेन सोर्स हमारे पास हमने पहले बताया, लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, आप प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखते हैं, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा हमारे पास सिक्योरिटी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के
के मुकाबले या उसके कंपेरिजन ज़्यादा सिक्योरिटी, आप देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जबकि विंडोज़ वगैरह अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइनक्स में हम 3 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइल लेवल, लॉगिन लेवल और इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किसी फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स में देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो वेटेज है, एडवांटेज है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर ले, आपको इसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आपको है। तीसरा हमारे पास लाइट वेटेड लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप 128 MB रैम पर भी चला सकते हैं और डिस्क में स्पेस भी आपका कम लेता है। लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। स्टेबिलिटी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको डज नॉट रिक्वायर टू बूट, रीबूट सिस्टम, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस, इनकी आवश्यकता आपको बहुत कम पड़ती है। इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी फास्ट मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नेट पे आप काम करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस, डिफरेंट नेटवर्क, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल नेटवर्क्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। फ्लेक्सिबल है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली, आप सॉफ्टवेयर वगैरह को भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपडेट्स वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मैं उबंटू, फेडोरा, डेनविन लाइनक्स, मेंट, आर्क लाइनक्स, कई लाइन आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। लाइव CD, आप ऑलमोस्ट लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैव द लाइव CD ऑप्शंस आपको देता है, इसके लिए भी आप इसमें यूज़ करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लाइनक्स एक देखिए कमांड लाइन OS था, बट अब ये आपको कैसे विंडोज़ की तरह, पहले लाइनक्स यूनिक्स आया, यूनिक्स आपका कैसा था, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर प्रोवाइड्स द इंटरेक्ट विद द यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस को भी ये प्रोवाइड करता, लाइक इसकी तरह विंडोज की तरह ही है, यूजर लाइक। ठीक है। प्रोग्रामर्स के लिए देखिए इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट देखिए, सूटेबल फॉर प्रोग्रामर्स, सी, जावा, पाइथन, रूबी और भी कई लैंग्वेज, कई डेटाबेस को आप इसमें सपोर्ट करा सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट्स, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, आप अपने चेंजेस बता सकते हैं, व्यूज़ बता सकते हैं, कोई भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइवेसी बता चुका हूँ, नेटवर्किंग, इंस्टॉलेशंस, मल्टीपल डेस्कटॉप सपोर्ट, यानी इसमें KDE डेस्कटॉप होता है, जीनोम डेस्कटॉप होता है, मल्टीपल डेस्कटॉप को सपोर्ट करता है। ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक साथ हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं। क्लियर। हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुका हूं। पहले देखिए हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ यूनिक्स को डेवलप किया, किसने डेवलप किया, यूनिक्स आया। यूनिक्स को डेवलप करते करते हमारे पास लाइनक्स टुडे, आज लाइनक्स हमारे पास है। टुडे लाइनक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, डेस्कटॉप में यूज़ होता है, वेब सर्वर में यूज़ होता है, टैबलेट्स में यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है, यानी ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं है जहां लाइनक्स आपका यूज़ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइनक्स फीचर्स। लाइनक्स में कौन कौन से फीचर्स हमारे पास है, देखिए लाइनक्स सबसे पहले मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक रिसोर्स, यानी एक हार्ड डिस्क, एक यूज़र को मल्टीपल लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ सिस्टम पे काम कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क, एक साथ मल्टीपल टास्क डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग होता है। पोर्टेबिलिटी, यानी एक प्रोग्राम को आप दूसरे सिस्टम या दूसरे ड्राइव में आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत। सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करता है, आपको मैं पहले बताया लॉग इन ऑथेंटिकेशन है। ठीक है। फाइल को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी, लाइव CD, almost Linux distributor provide the CD and USB users run can try to without installations। ठीक है। आप विदाउट इंस्टॉलेशंस भी लाइनक्स को चला सकते हैं। ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक्स विंडो सिस्टम यूज करता है। लाइनक्स इज बेस्ड ऑन, कैसा था, कमांड बेस्ड था, पर अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, GUI एप्लीकेशंस भी आपको इसमें मिलती हैं। सपोर्ट द कस्टमाइज कीबोर्ड, कीबोर्ड को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सपोर्ट, इट द सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइनक्स क्या करता है, लाइनक्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मोस्टली मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम, प्रोवाइड द हायरार्चिकल फाइल सिस्टम, लाइनक्स जो प्रोवाइड करता है वो कैसा प्रोवाइड करता है, आपका हायरार्चिकल फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओपन सोर्स, ये कैसा है आपका ओपन सोर्स। ठीक है। लाइनक्स वेज सेल के देखिए हमने आपको बताया, सेल कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के सेल होते हैं, शी शेल, कर्न शेल और वर्न शेल। ठीक है। वेज शेल भी हमारे पास, जैसे वेज शेल
स्क्रिप्टिंग जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं, बैश शेल में। बैश देखिए, अब स्क्रिप्टिंग ये देखिए हमने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्लियर। बैश शेल के कौन कौन से फीचर्स हैं इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, प्रोग्रामिंग में आपको इनकी करा चुका। तो ये लाइनक्स का पहली यूनिट्स आपका पूरा हमने इसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। इनको एक बार पढ़ लीजिए, जिन स्टूडेंट्स के टॉपिक छूट गए या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनमें इसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनमें हमें मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।